Morning to all of you. Today our topic is chemical properties of alkanes. इसमें फर्स्ट हम डिस्कस करने वाले हैं जो सबस्टिट्यूशन रिएक्शन। सबस्टिट्यूशन रिएक्शन जो होते हैं वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड अबाउट द डिफरेंट टाइप्स ऑफ सबस्टिट्यूशन रिएक्शन। इसमें हमने डिफरेंट डिस्कस किया है न्यूक्लियोफिलिक सबस्टिट्यूशन रिएक्शन, इलेक्ट्रोफिलिक सबस्टिट्यूशन रिएक्शन, ठीक है। तो फ्री रेडिकल सबस्टिट्यूशन रिएक्शन वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड। तो हेलोजिनेशन जो है एक्चुअली इट इज़ ए फ्री रेडिकल सबस्टिट्यूशन रिएक्शन। हेलोजिनेशन मतलब क्या होता है? हेलोजिनेशन यानी एडिशन ऑफ हेलोजन मॉलिक्यूल टू द एल्केन्स। तो हेलोजिनेशन हम किन की कर रहे हैं? एल्केन्स की हेलोजिनेशन हो रही है, ठीक है। हेलोजिनेशन मतलब होता है फॉर एग्जांपल हमारे हैलाइड हेलोजनस जो होते हैं, डिफरेंट हेलोजनस और फ्लोरीन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है, आयोडीन है, ठीक है। तो दीज आर सम हेलोजन एटम्स जिसे हम हेलोजनेशन करते हैं, ठीक है। तो हेलोजनेशन जो होती है इट इज़ हाउ द हेलोजन टेक्स प्लेस। जब हम हेलोजन फॉर एग्जांपल हमें हेलोजनेशन किन की करनी है? एल्केन्स की यहाँ पर करनी है। तो हेलोजनेशन एल्केन्स कैसी होती हैं? इन प्रेजेंस ऑफ यूवी लाइट, अल्ट्रावायलेट लाइट और बाय हीटिंग टू 520 to 670 केल्विन, ठीक है। तो यहाँ पर जो है आपको पता है जो ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन ऑफ डिफरेंट हेलोजनस जो होते हैं, दिस इज ऑर्डर। फ्लोरीन इज मोर रिएक्टिव क्योंकि आपको पता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज़्यादा फ्लोरीन की है, फिर क्लोरीन की है, फिर ब्रोमीन की है, फिर आयोडीन के। दे शोज रिएक्टिविटी इन द सेम ऑर्डर, दैट इज फ्लोरीन इज मोर रिएक्टिव टुवर्ड्स द हेलोजिनेशन। इसके बाद क्लोरीन है, इसके बाद ब्रोमीन है, इसके बाद आयोडीन है, ठीक है। तो फर्स्ट वी विल सी द क्लोरिनेशन, ठीक है। तो क्लोरिनेशन क्या होता है? एडिशन ऑफ क्लोरीन मॉलिक्यूल, यानी कि क्लोरिनेशन में हम क्लोरीन मॉलिक्यूल ऐड करते हैं। फॉर एग्जांपल वी हैव टेकन द वन ऑफ द एग्जांपल ऑफ द एल्केन, दैट इज फर्स्ट मेंबर इज मीथेन। अगर हम मीथेन की क्लोरिनेशन करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ लाइट और हीटेड टू 520 to 670 केल्विन, तो इससे यहाँ से हमें मिथाइल क्लोराइड यानी अल्काइल क्लोराइड्स बन जाते हैं। फॉर एग्जांपल क्लोरोमीथेन यहाँ बन गया है विद द फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक है। तो अब इसमें क्या होता है, जो भी क्लोरिनेशन हम जब मीथेन की करेंगे इसमें डिफरेंट डेरिवेटिव्स ऑफ हेलोजन डेरिवेटिव्स बन जाते हैं, क्योंकि क्लोरिनेशन ऑफ मीथेन जो है इसमें फॉर एग्जांपल पहले जो है क्लोरिनेशन ऑफ मीथेन करेंगे तो यहाँ पर मिथाइल क्लोराइड बन जाएगा, और मिथाइल क्लोराइड जो है फर्दर इसकी क्लोरिनेशन हो जाती है तो डाइक्लोरोमीथेन बन जाता है, ठीक है। इस तरह से फिर डाइक्लोरोमीथेन की फर्दर क्लोरिनेशन होती है, ट्राइक्लोरोमीथेन बन जाता है। इसी तरह से ये ट्राइक्लोरोमीथेन जो है इसकी फर्दर फिर दोबारा से क्लोरिनेशन हो जाती हैं तो टेट्राक्लोरोमीथेन बन जाता है, जिसको हम कहते हैं कार्बन टेट्राक्लोराइड। ये सब्सिक्वेंट ये जो रिएक्शन जो होती है साइमल्टेनियसली हो जाती है, यानी कि मीथेन इसमें क्लोरिनेशन हो जाएगी। क्लोरिनेशन कैसे हो जाएगी? फॉर एग्जाम्पल हमारे पास 4 कार्बन मीथेन में 4 हाइड्रोजन एटम्स होते हैं, तो एक हाइड्रोजन जो है क्लोरीन मॉलिक्यूल के साथ हम रिएक्ट करेंगे तो एक इस क्लोरीन के साथ निकल जाएगा और ये क्लोरीन जो है यहाँ पर ऐड हो जाएगा। तो यहाँ पर आप देखो यहाँ पर HCl निकल जाएगा एज ए बाय प्रोडक्ट, और क्लोरोमीथेन यहाँ पर प्रोडक्ट बन जाता है व्हेन वी ट्रीट द मीथेन विद द क्लोरीन एट मॉलिक्यूल, क्लियर। तो क्लोरोमीथेन बन जाता है। इसी तरह से आप देखो सब्सिक्वेंटली जो है ये सारे के सारे हाइड्रोजन एटम्स रिप्लेस होते हैं स्टेप बाय स्टेप, रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ डाइक्लोरो। अब यहाँ पर ये हाइड्रोजन रिप्लेस हो जाएगा विथ अनदर मॉलिक्यूल ऑफ क्लोरीन, ठीक है। तो HCl बन जाएगा यहाँ पर, ठीक है। इसी तरह से ये सारे अब रिप्लेस हो जाएंगे, सब्स्टिट्यूट हो जाएंगे विद अनदर क्लोरीन एटम। तो दिस इज वाई दिस कॉल्ड एज अ सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, क्योंकि यहाँ पर क्लोरीन जो होता है सब्स्टिट्यूट हो जाता है किससे? हाइड्रोजन से। तो हाइड्रोजन गेट सब्स्टिट्यूटेड बाय हाइड्रोजन जो ये है ये सब्स्टिट्यूट हो जाता है किससे? क्लोरीन एटम से। इसकी जगह क्लोरीन लेता है। तो दिस कॉल्ड एज अ सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इन विच वन एटम इज रिप्लेस्ड बाय अनदर एटम, ठीक है। तो रिप्लेसमेंट होता है, एक एटम दूसरा एटम को रिप्लेस करता है, इसी को कहते हैं सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो लेकिन
इसका मैकेनिज्म जो है डिफरेंट है। इट एक्चुअली फॉलोज द फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, जो हमें आगे भी इसका डिस्कस मैकेनिज्म करेंगे तो वहाँ पर हम बता सकते हैं। तो फिलहाल अभी आप देखो, मीथेन जो है क्लोरोमीथेन बनाएगा तो एक हाइड्रोजन रिप्लेस हो जाएगा इन द फॉर्मेशन ऑफ HCl। इस तरह से मोनोक्लोरोमीथेन जो होता है फर्दर क्लोरिनेशन इसकी हो जाएगी, डाइक्लोरोमीथेन बन जाता है। तो दो हाइड्रोजन एटम्स और एक हाइड्रोजन एटम रिप्लेस होता है क्लोरीन के साथ, द फॉर्मेशन ऑफ HCl। ठीक है, इसी तरह से आप देखो डाइक्लोरोमीथेन, तो डाइक्लोरोमीथेन की इसके फर्दर क्लोरिनेशन होते हैं तो यहाँ से ये और एक हाइड्रोजन एटम रिप्लेस हो जाएगा विद क्लोरीन एटम। इसके बाद ट्राइक्लोरो में ये हाइड्रोजन भी है, ये भी रिप्लेस हो जाता है इस क्लोरीन एटम के साथ, तो ये बन जाता है टेट्राक्लोरोमीथेन, या हम कहते हैं कार्बन टेट्राक्लोराइड। ये जो रिएक्शन होती है इन प्रेजेंस ऑफ लाइट, इसको कहते हैं ये जो इन प्रेजेंस ऑफ लाइट जो होती है या इन प्रेजेंस ऑफ हीट रिएक्शन हो जाती है। क्लियर। इसके बाद है, क्योंकि हमने देखा क्लोरिनेशन जो होते हैं हमने इसके हम देखते हैं कि क्लोरिनेशन की वजह से यानी कि पूरी हाइड्रोजन एटम्स रिप्लेस हो जाएंगे वन बाय वन, मोनोक्लोरो डाइक्लोरो ट्राइक्लोरो टेट्राक्लोरो मीथेन बन जाता है। इवन मीथेन, जब हम मीथेन की हैलोजिनेशन करते हैं। लेकिन अगर हम ब्रोमिनेशन की बात करेंगे, ब्रोमिनेशन यानी कि आपको ब्रोमीन मॉलिक्यूल ऐड करना है टू डेट ऑफ द एल्केन्स। तो यहाँ पर क्या होता है, ये जो रिएक्शन टेक्स प्लेस द सेम वे, ब्रोमिनेशन भी सेम वे जिस तरह से क्लोरिनेशन में आपने देखा है, जिस तरह से एक एक हाइड्रोजन जो एटम्स हैं, हाइड्रोजन एटम्स जो होते हैं ब्रोमीन से रिप्लेस होते हैं। फॉर एग्जांपल ये HBr बनाएगा और ये जो ब्रोमीन है यहाँ पर रिप्लेस हो गया, ये बनेगा ये बन जाएगा कार्बन ब्रोमीन बॉन्ड, तो कार्बन ब्रोमीन के साथ बॉन्ड बन जाएगा और है एक हाइड्रोजन रिप्लेस होता जाएगा। ठीक है, तो रिएक्शन सेम है एज दैट ऑफ द क्लोरिनेशन। इट मीन्स दैट यहाँ पर मोनो डाइक्लोरो डाइब्रोमो ट्राइब्रोमो एल्केन्स बन जाएंगे, लेकिन बट इट नॉट सो ईजली। ये जो रिएक्शन जो है ये मतलब ये इट डज नॉट टेक प्लेस स्मूथली एज डेट ऑफ द क्लोरिनेशन। जिस तरह से क्लोरिनेशन हुई थी इस तरह से ब्रोमिनेशन नहीं होती है। ठीक है, क्लियर। तो इट इज़ नॉट सो ईजली टू डू द ब्रोमिनेशन अंडर डिफरेंट अंडर हार्स्ट कंडीशंस जो हैं, अंडर डिफरेंट रिएक्शन केमिकल रिएक्शन कंडीशंस में ये ब्रोमिनेशन होती है। क्लियर। इसी तरह से आयोडीनेशन जो होती है, अब आयोडीनेशन जो है, क्योंकि हम जब आयोडीनेशन करते हैं इस फॉर एग्जाम्पल मीथेन की आयोडीनेशन करेंगे, ये रिवर्सिबल नेचर है, इनके रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। जितना मीथेन आयोडीन के साथ मिलकर मिथाइल आयोडाइड बनेगा या हाइड्रोजन आयोडाइड बनेगा, उतने ही इक्वल चांसेस हैं कि ये दोनों दोबारा से मिल जाएंगे और आयोडीन बन जाएगा और मीथेन बन जाएगा। तो ये जो है दिस इज रिवर्सिबल नेचर, क्योंकि अगर हम देखेंगे हाइड्रोजन आयोडाइड जो है इट इज स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है, यानी इसकी जल्दी से ऑक्सीडेशन हो जाए। रिड्यूसिंग एजेंट मतलब हाइड्रोजन आयोडाइड जो है इसकी खुद जल्दी से ऑक्सीडेशन हो जाती है, जिसकी वजह से ये एक्ट एज करता है रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है ना। तो लेट अस सी, अब ये जो हाइड्रोजन, अब आयोडीनेशन कैसे हो जाएगी। आयोडीनेशन हम क्योंकि ये रिवर्सिबल रिएक्शन है तो इक्वल चांस है मीथेन और आयोडीन के बनने के, और इक्वल चांस है आयोडो मीथेन और हाइड्रोजन आयोडाइड बनने के। ठीक है, तो हम क्या ये रिएक्शन जो होती है, अब इसको क्योंकि हाइड्रोजन आयोडाइड जो है जो स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट, इसलिए हम रिएक्शन करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की वजह से इस हाइड्रोजन आयोडाइड को ये जो है स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मतलब ये जो है इसकी ऑक्सीडेशन हो जाते हैं किसकी, हाइड्रोजन आयोडाइड की, जिसकी वजह से क्या होता है हाइड्रोजन आयोडाइड अब सिल्वर नाइट्रेट यहाँ से आयोडीन सोल्यूशन में बन जाता है, जिसकी वजह से ये रिएक्शन जो है फॉरवर्ड रिएक्शन हो जाती है। क्लियर। तो ये जो रिएक्शन तभी पॉसिबल होता है जब हम स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इस्तेमाल करेंगे, जिससे रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन मोर हो जाएगी एज कम्पेयर टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन, जिसकी वजह से मिथाइल आयोडोमीथेन बन सकता है या अल्काइल आयोडो अल्काइलस बन सकते हैं। ठीक है, क्लियर। तो ये जो रिएक्शन है इट टेक्स प्लेस एट प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बिकॉज हाइड्रोजन आयोडाइड जो है इट इज इटसेल्फ ए रिड्यूसिंग एजेंट। क्लियर। इसके बाद है सेकेंड स्टेप में हम देखेंगे फ्लोरिनेशन।
अब फ्लोरिनेशन क्या होता है? फ्लोरीन, चूँकि आपको पता है, अगर हम देखते हैं ऑर्डर ऑफ, हमने देखा था फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ठीक है। अब हम फ्लोरीन की बात करेंगे, क्योंकि ये रिएक्शन जो है, ये फ्लोरीन जो है, इट इज़ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। ये बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होने की वजह से क्या होता है, क्योंकि आपने इसकी पीरियडिक प्रॉपर्टीज देखी, फ्लोरीन की जो है इट इज़ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, जिसकी वजह से ये बहुत ज़्यादा रिएक्टिव, वायलेंटली रिएक्ट करता है, इट रिएक्ट्स वायलेंटली, क्लियर। तो ये जो फ्लोरीन जो है, बिकॉज ऑफ द हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ये जो है ये जब ये फ्लोरिनेशन करेंगे ना हम एल्केन्स की, इट लीड्स टू ब्रेकिंग ऑफ बोथ कार्बन कार्बन एंड कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड। जिस तरह से अगर हमें पता है मीथेन में क्या होता था, हमें कार्बन हाइड्रोजन, ये जो कार्बन हाइड्रोजन एटम ब्रेक होना चाहिए था, लेकिन अगर फॉर एग्जाम्पल एल्केन्स हम लेंगे, इसमें कार्बन कार्बन बॉन्ड भी ब्रेक होता है, ठीक है। तो फ्लोरिनेशन जो होते हैं, इसमें ऑफ नो फ्लोरिनेटिक प्रोडक्ट विल बी फॉर्मड, इसमें कोई फ्लोरिनेटिक प्रोडक्ट नहीं बनता है, क्योंकि यहाँ पर कार्बन कार्बन जो बॉन्ड है वो भी ब्रेक हो जाता है, क्लियर, समझ में आया? अब क्या है अब हाउ टू डू दिस फ्लोरिनेशन, ये जो फ्लोरिनेशन जो होते हैं, हाउ एवर बाय एक्शन ऑफ मर्क्यूरिक फ्लोराइड से हम क्या कर सकते हैं, ब्रोमो और आयोडो एल्केन्स को रिएक्ट कर कैन बी कंट्रोल्ड, यानी कि ब्रोमिनेशन और आयोडिनेशन हम कर सकते हैं इन प्रेजेंस ऑफ मर्क्यूरिक फ्लोराइड, यानी ब्रोमो एल्केन्स या आयोडो एल्केन्स को हम फर्दर फ्लोरिनेशन कर सकते हैं, यानी ऑलरेडी हमें आयोडिनेशन की हुई है एल्केन्स की, तो वही आयोडो मीथेन या कोई भी आयोडो एल्केन हम लेंगे, उसको हम फर्दर फ्लोरिनेशन करेंगे विद द हेल्प ऑफ दिस मर्क्यूरिक फ्लोराइड। तो डायरेक्टली हम फ्लोरीन नहीं लेंगे, तो इसको हम शील्ड करेंगे विद द, यानी डाइल्यूट करेंगे हम इसको विथ मर्करी से, यहाँ पर बन जाता है मर्क्यूरिक फ्लोराइड बन जाता है। तो मर्क्यूरिक फ्लोराइड फर्दर हम फ्लोरेशन कर सकते हैं किसी भी आयोडो या ब्रोमो एल्केन की, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल हमने लिया है आयोडो मीथेन, यहाँ पर लिया है आयोडो इथेन, एक्चुअली दिस आयोडो इथेन, दिस इज इथेन हियर। तो आयोडो इथेन हमने लिया है, आयोडो इथेन को हम फर्दर हम कर सकते हैं फ्लोरिनेशन विद द हेल्प ऑफ मर्क्यूरिक फ्लोराइड, ठीक है। तो ये दिस रिएक्शन कॉल्ड है स्वार्ट्स रिएक्शन। तो वन ऑफ द इम्पोर्टेंट रिएक्शन आपको याद रखना है, स्वार्ट्स रिएक्शन से हम फ्लोरिनेशन कर सकते हैं, लेकिन किन की फ्लोरिनेशन कर सकते हैं, ऑलरेडी जो आयोडो या ब्रोमो एल्केन्स जो है, इनको फ्लोरिनेशन करेंगे विद द हेल्प ऑफ मर्क्यूरिक फ्लोराइड, फ्लोरीन से नहीं, डायरेक्टली फ्लोरीन से नहीं, क्लियर। तो यहाँ से जो बनता है फ्लोरोइथेन बनता है, और आयोडो यानी कि एमलगम बन जाता है, ठीक है, AgR2, जैसे एमलगम बन जाता है, आयोडो मर्क्यूरेट हम बता सकते हैं। तो ये जो अब फ्लो हमने देखा, क्लोरिनेशन जो है, क्लोरिनेशन ईजिली हो जाती है, ब्रोमिनेशन इट टेक्स हार्डली, आयोडिनेशन जो रिवर्सिबल नेचर है, जिसमें हम स्ट्रॉन्ग, क्योंकि ये जो हाइड्रोजन आयोडाइड है स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है, इसलिए हमें ये जो रिएक्शन जो है इन प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, इन प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के हिसाब से करनी है, ठीक है। तो इन ऑर्डर टू ऑक्सीडाइज दिस हाइड्रोजन आयोडाइड, तो तभी ये रिएक्शन जो है फॉरवर्ड रिएक्शन में होती हैं। इसी तरह से अगर हम फ्लोरिनेशन करेंगे, तो फ्लोरिनेशन में हमने देखा है कि ये जो फ्लोरीन है इट इज़ मोर रिएक्टिव, जिसकी वजह से कार्बन बॉन्ड भी ब्रेक हो जाता था, जिसकी वजह से फ्लोरिनेटिंग प्रोडक्ट नहीं बनता था हमें, ठीक है। तो ये थोड़ा ये ब्रोमिनेशन या आयोडेशन या फ्लोरिनेशन की प्रॉब्लम्स आ जाती थी, और फिर हमने स्पेशल केस में हमने देखा फ्लोरिनेशन कब होता है, बाय स्वार्ट्स रिएक्शन। स्वार्ट्स रिएक्शन में क्या करते हैं, हम मर्क्यूरिक फ्लोराइड को ट्रीट करते हैं किसके साथ, किसी भी आयोडो या ब्रोमो एल्केन के साथ, ठीक है। तो फर्दर ये है दिस हाउ द हेलोजिनेशन टेक्स प्लेस। लेकिन अगर हम इसका मैकेनिज्म देखेंगे, एक्चुअल मैकेनिज्म ऑफ द हेलोजिनेशन अगर हम देखेंगे, तो हेलोजिनेशन का एक्चुअली मैकेनिज्म इट फॉलोज द, क्योंकि हमने देखा है फ्री रेडिकल चेन रिएक्शन, फ्री रेडिकल सबस्टिट्यूशन एक्चुअली हो जाता है, जो हमने पढ़ा होगा आप लोगों ने, फ्री रेडिकल सबस्टिट्यूशन रिएक्शंस हमने पढ़ी है। तो यहाँ पर एक्चुअली फ्री रेडिकल सबस्टिट्यूशन हो जाता है, यानी फ्री रेडिकल सबस्टिट्यूट हो जाते हैं विद हाइड्रोजन एटम, यानी कि हाइड्रोजन एटम को रिप्लेस किया जाता है विद द फ्री रेडिकल्स। तो आप देखेंगे कैसे फ्री रेडिकल सबस्टिट्यूशन रिएक्शन होती हैं। तो फ्री रेडिकल सबस्टिट्यूशन रिएक्शन में आप लोगों ने पढ़ा है, जैसे आप लोगों ने पढ़ा है, इसमें 3 स्टेप्स, इट ऑकर्स इन 3 स्टेप्स। फर्स्ट
फर्स्ट इज अ चेन इनिशिएशन, सेकंड इज चेन प्रोपगेशन, उसके बाद होता है टर्मिनेशन। ठीक है, तो पहले चेन इनिशिएशन यानी कि नए नए फ्री रेडिकल्स यहाँ से जनरेट हो जाते हैं। तरह आप देखो, हम यहाँ पर देखेंगे नए फ्री रेडिकल जो है फर्स्ट जब जो चेन इनिशिएशन में आपको पता है यहाँ पर पहले एच यानी कि अल्ट्रावायलेट लाइट या हम हीट देंगे, क्योंकि रिएक्शन जो है इन प्रेजेंस ऑफ हीट या इन प्रेजेंस ऑफ अल्ट्रावायलेट लाइट हो जाती है। तो पहला इनिशिएशन होते हैं विद द हेल्प ऑफ लाइट और विद द हेल्प ऑफ हीट, जहाँ जिसकी वजह से फ्री रेडिकल्स जनरेट हो गए। फॉर एग्जाम्पल आपने हेलोजन एटम लिया है, हेलोजन मॉलिक्यूल लिया है, जिसकी वजह से यहाँ पर क्या होता है होमोलिसिस होती है। क्योंकि हमने पढ़ा है होमोलिसिस मतलब क्या होता है, जब ये बॉन्ड जो है इक्वली दोनों जो कनेक्टेड एटम जो है एक एक इलेक्ट्रॉन लेते हैं। तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इस पर भी आ गया, इस पर भी आ गया, तो इनको कहते हैं फ्री रेडिकल्स। तो यहाँ से हम फ्री रेडिकल्स जनरेट कर सकते हैं पहले इनिशिएशन मेथड से, वेयर वी यूज़ हीट और लाइट। जो इनिशिएशन मेथड में आपको याद रखना है कि यहाँ पर हीट और लाइट का इस्तेमाल हम करते हैं, यूवी लाइट का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है होमोलिसिस होती हैं, ब्रेकिंग ऑफ द बॉन्ड टेक्स प्लेस बाय होमोलिसिस। ठीक, इसके बाद है चेन प्रोपगेशन रिएक्शन। चेन प्रोपगेशन रिएक्शन में क्या आपको याद रखना है, जो ऑलरेडी फ्री रेडिकल्स जहाँ जनरेट हो गए इसकी वजह से और फ्री रेडिकल्स बन जाएंगे। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर हमने यहाँ पर जैसे मीथेन है, ठीक, फॉर एग्जांपल हम यहाँ पर मीथेन लेंगे, तो ये मीथेन है। यहाँ पर मीथेन में क्या होता है, ये रेडिकल, ये जो फ्री रेडिकल यहाँ पर इस पर सब इसकी सब्स्टिट्यूशन हो जाएगी, यानी कि रिप्लेस दिस हाइड्रोजन गेट्स रिप्लेस बाय दिस एक्स यानी फ्री रेडिकल। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा तो अब ये जो हेलोजन एटम जो है एक्स, ये जो है जिस हाइड्रोजन को यहाँ से रिप्लेस करेगा पहले, क्योंकि हमें पता है चेन प्रोपगेशन में क्या होगा। फर्स्ट यहाँ पर आप देखो, ये एक इलेक्ट्रॉन फ्री इलेक्ट्रॉन इसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकालेगा और इसके साथ मिल जाएगा, यानी ए हाइड्रोजन विथ वन इलेक्ट्रॉन विथ कंबाइन्स विथ दिस एक्स के साथ। ठीक है, तो इसमें भी क्योंकि फ्री रेडिकल्स हैं तो ये दोनों फ्री रेडिकल्स एक दूसरे के साथ मिल जाएंगे, तो यहाँ बन जाएगा एच एक्स, यानी कि एच एक्स निकल जाएगा यहाँ से। ठीक है, और आप देखो यहाँ पर क्या रह गया है, तो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर रह गया ऐसे सी अब देखो यहाँ पर ऐसे कंपाउंड रहता है, तो यहाँ पर आप अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कार्बन पर आ गया है, तो कार्बन पर बिकॉज यहाँ पर भी होमोलिसिस होती हैं, होमोलिसिस की वजह से इस कार्बन पर अब एक इलेक्ट्रॉन आ गया है। तो ये हम आप देखो पहले एक्स रेडिकल था, अब इसकी वजह से कौन से रेडिकल नए बन गए हैं, दैट इज मिथाइल रेडिकल बन गए हैं, यानी ये मिथाइल रेडिकल नए टाइप के मिथाइल रेडिकल्स बन जाते हैं। ठीक है, तो इसको कहते हैं चेन प्रोपगेशन, क्योंकि पहले फ्री रेडिकल क्लोरीन या ब्रोमीन था, अब इसकी वजह से मिथाइल रेडिकल्स बन गए, अब कार्बन पर भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आ जाता है। ठीक है, बिकॉज ऑफ द होमोलिसिस। ठीक है, तो ये इसको कहते हैं चेन प्रोपगेशन। इसी तरह से आप देखिए आगे चेन प्रोपगेशन में क्या होता है, इसी तरह से आप देखो ये जो हमने यहाँ पर बनाया है, जो यानी इट मीन्स दैट मिथाइल फ्री रेडिकल जो यहाँ पर बन गया है, इसको फर्दर क्या होते हैं, अब यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन, अब देखो एक्चुअली अब हेलोजन एटम इस पर सब्स्टिट्यूट हो जाता है। अब इसमें जो चूँकि हम दूसरा X2 मॉलिक्यूल यानी कोई भी क्लोरीन मॉलिक्यूल या ब्रोमीन मॉलिक्यूल लेते हैं, तो इसकी होमोलिसिस हो जाती है। होमोलिसिस मतलब इसमें एक इलेक्ट्रॉन आ गया तो ये निकल जाता है इधर। ठीक है, अब ये जो फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर एक्स जो है ये इसमें भी एक इलेक्ट्रॉन आ जाता है और ये इस इलेक्ट्रॉन के साथ मिलकर इस कार्बन के साथ बॉन्ड बनाता है। तो यहाँ पर आप देखो फर्स्ट मोनोसब्स्टिट्यूट मिथाइल क्लोराइड यहाँ से बन जाता है। ठीक है, तो मोनो सब्स्टिट्यूशन यहाँ पर हो गया, तो मोनो सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट यहाँ पर बन जाता है। ठीक है, क्लियर। इसी तरह से आप देखो फर्दर क्या होता है, अब देखो यहाँ पर इसके बाद ये यहाँ पर हमने लिया है दूसरा, अब ये जो है यहाँ पर मोनो सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट जो है इसको फर्दर हम देखेंगे, इसमें फर्दर सब्स्टिट्यूशन हो जाएगा क्योंकि एक एक हाइड्रोजन रिप्लेस होना है। तो फर्दर आप देखो हाइड्रोजन एक्स से जो यहाँ पर बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, होमोलिसिस हो जाएगी, एच एक्स इसके साथ मिल जाएगा क्योंकि एच
एक इलेक्ट्रॉन लेके एक्स पे भी एक फ्री इलेक्ट्रॉन है, ये दोनों इलेक्ट्रॉन मिल जाएंगे तो ये एक बॉन्ड बन जाएगा, तो एच एक्स यहाँ से निकल जाएगा और फिर से मिथाइल रेडिकल्स बन जाएंगे। लेकिन ये इस वक्त क्या होते हैं, मोनो सबस्टिट्यूटेड, इस पर ऑलरेडी एक सबस्टिट्यूशन हुआ होता है। ये जो मोनो सबस्टिट्यूट प्रोडक्ट है फिर इसके साथ इस इस क्लोरीन या ब्रोमीन या आयोडीन के साथ मिल जाते हैं। तो फर्दर यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर एक्स जो है इसके साथ बिकॉज ऑफ द होमोलिसिस ये बॉन्ड ब्रेक हो जाता है, ये बॉन्ड ब्रेक हो जाता है दिस बॉन्ड गेट्स ब्रेक डाउन एज अ रिजल्ट ऑफ विच ये जो एक्स जो है इसके साथ मिल जाएगा, तो ये बन जाएगा आप डाई सबस्टिट्यूट प्रोडक्ट। और फर्दर यहाँ पर आप देखो ये जो है हैलोजन रेडिकल फर्दर जनरेट हो जाएगा। इसके बाद आप ये बन गया डाई सबस्टिट्यूट। इसके बाद इसी तरह से आप देखो फर्दर ट्राई सबस्टिट्यूट प्रोडक्ट बन जाएगा, ये हाइड्रोजन रिप्लेस हो जाएगा, फर्दर होमोलिस हो जाएगी, क्लियर। इसी तरह से फर्दर सबस्टिट्यूशन हो जाएगा। इसके बाद साइमल्टेनियसली सिमिलरली क्या होता है, डाई सबस्टिट्यूट, इस तरह से डाई सबस्टिट्यूट प्रोडक्ट या मोनो सबस्टिट्यूट प्रोडक्ट बन गया है। इसी तरह से फिर ट्राई सबस्टिट्यूटेड या टेट्रा सबस्टिट्यूट प्रोडक्ट बन जाता है, क्लियर। तो दिस इज कॉल्ड एज चेन प्रोपेगेशन सेटअप। इसमें आप देखो इसमें मोनो सबस्टिट्यूट प्रोडक्ट भी बन गए, डाई सबस्टिट्यूट भी बन गए, ट्राई सबस्टिट्यूट भी बन गए, टेट्रा सबस्टिट्यूट भी बन गए, क्लियर। तो इस दिस इज हाउ द चेन प्रोपेगेशन टेक्स प्लेस। अब इसके बाद है फाइनल सेटअप में क्या होता है, चेन टर्मिनेशन। चेन टर्मिनेशन आप लोगों ने पढ़ा है। चेन टर्मिनेशन में क्या होता है, ये जो फ्री रेडिकल जो होते हैं नो दे क्लोज देयर टॉपिक। क्लोज टॉपिक कैसे होता है, ये एक्स ये फ्री रेडिकल के साथ मिल जाता है, तो यहाँ पर X2 दोबारा से हैलोजन मॉलिक्यूल बन गया है, ठीक है। इसी तरह से ये CH3 इस एक्स के साथ मिल जाएगा, जैसे हमने देखा टर्मिनेशन स्टेपस में, ये ऑलरेडी प्रोपेगेशन सिस्टम में भी होता है। यहाँ पर भी आप देखो ये एक्चुअली जब फ्री रेडिकल्स एक दूसरे के साथ यानी स्टेबल मॉलिक्यूल जब बन जाता है, यहाँ पर और फ्री रेडिकल्स जनरेट नहीं होते हैं, ठीक है। इसी तरह से आप देखो मिथाइल रेडिकल दो मिल जाते हैं तो यहाँ पर इथेन बन गया है, ठीक है। इथेन बना C2H6 सो ये है हाउ द रिएक्शन एक्चुअली प्रोसीड्स। इसका मैकेनिज्म क्या है, तो मैकेनिज्म ऑफ द हैलोजन आपको याद रखना है। यहाँ पर फ्री रेडिकल सबस्टिट्यूशन हो जाती है। फ्री रेडिकल सबस्टिट्यूशन कितने स्टेप्स में होते हैं, 3 स्टेप्स में होते हैं। फर्स्ट है चेन इनिशिएशन रिएक्शन, प्रोपेगेशन रिएक्शन, इसके बाद है टर्मिनेशन रिएक्शन, ठीक है। तो ये है 3 स्टेप मैकेनिज्म किस तरह से हैलोजिनेशन ऑफ एल्केनस हो जाती है। होप यू अंडरस्टैंड। अब किसी को कोई भी डाउट हो, कोई भी कहीं पर प्रॉब्लम है तो वो कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। चलो हैव ए गुड डे।